Good morning, student. Today I am going to teach first lesson of geography. The lesson name is Resources and Development, which I write in the blackboard. This lesson tells how we develop the resources. So we can better understand that हम लोग resources को, साधन को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस लेसन में यही बताया गया है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि रिसोर्सेज का टाइप कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम ये जानते हैं कि रिसोर्सेज का जो है वह दो टाइप्स होता है, दो तरह का कैटेगरी होता है। दो तरह से इसको बांटते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लोजर आता है। तो इसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि जितना भी नेचुरली थिंग्स है, सब्सटेंसेस है, वो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत है। यानी नेचुरली जितना भी चीज़ पाया जाता है तो हम उसको इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है दो तरह का कैटेगरी है, जिसको हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। ऐसी ऊर्जा जो खत्म हो जाएगी और दूसरी वैसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोग क्या उदाहरण पाते हैं, जैसे फ्लो ऑफ वाटर, विंड एंड सनलाइट। ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर वो खत्म होती भी है तो वह पुनः जो है वो फिर से वह बन जाए। इसलिए हम ये जो रिसोर्सेज के माध्यम से और भी कई प्रकार का रिसोर्सेज है, उसको हम दो तरीकों से जान सकते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे और जो खत्म होने वाली है, तो हम इसमें देख रहे थे। पहले नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है, जो उसका उदाहरण है सूर्य, बहती हुई पानी, हवा। ये सब चीज़ जो है रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत है। दूसरा है, इसी में दो ब्रांच है, एक नॉन रिन्यूएबल और एक रिन्यूएबल। तो अब हम नॉन रिन्यूएबल के बारे में जानेंगे। वैसी ऊर्जा जो यूज होने के बाद खत्म हो जाए। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब ऐसी ऊर्जा है जो खत्म हो जाए। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज करने के बाद क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ऐसा ऊर्जा जो इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाए, वैसी ऊर्जा को हम लोग नॉन रिन्यूएबल
सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी कहते हैं। तो ये बहुत रिसोर्सेज चैप्टर को समझने के लिए आप देख रहे हैं, इसको दो तरह से बांटा गया है। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे, जो मानव के द्वारा बनाया गया। वैसे साधन को हम मानव साधन हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है। जो मानव के द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई करके लोग स्किल्ड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जाता है। तो सर्वप्रथम हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज में देख रहे थे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत इसको विभक्त किया गया है। इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो सबसे पहले जो है रिसोर्सेज का उत्पत्ति क्या है, इसका आधार क्या है, ये हम जानेंगे।